हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधावा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरनामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरो स्वामिनी मैं राधा जी को दास जन्मा जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। राधा राधा मेरा तो जब लग घट में प्राण कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पढ़ो हे द्वार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, मेरे साक्षी गोपाल की जय, शालिग्राम भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, देवी दुर्गा माता की जय, श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय, मनोकामना देवी की जय, पार्थिवरा माता की जय, श्री गौतम बुद्ध जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की
सभी संत जनों की अपने अपने श्री गुरुदेव महाराज की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम परमात्मा सच्चिदानंद आनंदघन भगवान श्री कृष्ण चंद्र रमन बिहारी सने बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी के चरणों में नमन वंदन स्मरण करते हुए श्री ठाकुर जी की दिव्य छवि को अपने हृदय में विराजमान करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ सदग्रंथ अमृत ग्रंथ को अपने कंठ में अवरुद्ध करते हुए इस दिव्य पंडाल के बीच में स्थापित देवगणों को नमन वंदन करते हुए इस गांव के कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवताओं को नमन वंदन करते हुए समस्त कथा श्रवण के लिए आकाश मार्ग से आए हुए पितृगणों को पितरियों को नमन करते हुए संगीत में बैठे हुए साज गंधर्वों को नमन करते हुए विप्र ब्राह्मण समाज संत समाज सभी संत महंतों को वंदन करते हुए आप यहाँ पे बैठे हुए सभी भक्तों को आप सभी यहाँ पे बैठे हुए संगतों को आप सभी श्रोताओं को मेरा जय श्री कृष्ण। एक माइक इधर भी लगा देना था और आगे बढ़ा इस तरह। तो आइए आज द्वितीय दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी मिलकर के भगवान के नाम से अपने तन मन वाणी को पवित्र करें। अंत न जामन अंत न जामन श्रीमन नारायण ब्रह्म अंत न जामन अंत न जामन
भागवत भगवान को श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज जो है दूसरे दिन की कथा में आप सभी प्रवेश करें। दूसरे दिन की इस दिव्य अमृतमय रसमय भावमय प्रेममय कथा का आनंद आप सभी प्राप्त करेंगे। और आज 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा का श्रवण करवा रहे, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवा रहे। और ये श्रीमद् भागवत कथा का मतलब क्या है? डेफिनेशंस, भाष्य भावना को जगाने वाला, ग से गच्छामि शरणागति कराने वाला, व से वरण त से तरण, जिसका वर्ण सुनने से जिसका जीवन तर जाए उसका उस कथा का नाम है भागवत कथा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनां क्षणभंगुरा दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शन। इस संसार में अगर कोई दुर्लभ वस्तु है तो मनुष्य शरीर है, लेकिन मनुष्य शरीर से भी ज्यादा दुर्लभ भगवान की कथा है, भगवान की सत्संग है, भगवान की कीर्तन है, भगवान का अमृतमय दिव्य भगवान की लीलाओं का वो कथा जो हम श्रवण करते हैं, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को आत्मदेव धुंधुली धुंधुकारी गोकर्ण की कथा कल आपने सुना, श्रवण करवाया। इसी संदर्भ में जब इंसान आदमी मनुष्य मरते जन्म तक जन्म जन्म तक मृत्यु के समय तक अगर पाप करता है, अकर्म अधर्म करता है और पाप करते करते मर भी जाता है, मरने के बाद उसके नाम पे अगर भागवत कर दिया जाए, भागवत रख दिया जाए, श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह विधि पूर्वक अनुष्ठान करवाया जाए तो उस आदमी, उस भूत, उस प्रेत का भी कल्याण हो जाता है। ऐसा श्री सूत जी महाराज कहते हैं। 88,000 ऋषियों को वर्णन करके श्रवण करवाते हैं सूत जी। 88,000 ऋषि कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं थे, जिन्होंने इंद्रिय को जीत करके चारों युगों को जीत लिया। सतयुग को देख लिया, द्वापर को देख लिया, त्रेता युग को देख लिया, कलयुग को भी देख लिया और मरे नहीं, इतनी लंबी आयु। और इसी संदर्भ में जिन्होंने अपनी जीवन में हिमालय में बर्फ में समाधि लेकर के बैठे हैं, अपने जीवन को यापन सिंचन कर रहे हैं, ऐसे विरक्त विरंची सन्यासी लोग वहां पे बैठे हुए। और वो लोग के मन में इच्छा हुई कि हमने तपस्या करी, साधना करी, बर्फ में समाधि लगाई, पानी में समाधि लगाई, जल में समाधि लगाई, गंगा में समाधि लगाई, लेकिन हमको कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हमारा मनुष्य का शरीर केवल बिजनेस, कारोबार, धन दौलत को एकत्रित करने के लिए नहीं मिला है सज्जनों। ये खेत जो है ना, खेत बाड़ी में जाकर के रोपाई करो, कटाई करो, हलाई करो, जोताई करो, वो करने के लिए शरीर नहीं मिला।
बोले किस लिए मिला? तो कहते हैं बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ग्रंथ सदग्रंथ में कहा गया कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, और ये मनुष्य शरीर इसलिए मिलता है कि हम भगवान की सेवा करके, प्रभु का संगत में लग करके, अच्छी साधना उपासना आराधना करके, प्रभु का दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। इसलिए हमको ये शरीर मिला है। हम नर बन के इसलिए आए कि हम नारायण की प्राप्त करें, हम जीव बन के आए हम शिव की प्राप्त करें, हम आत्मा बन के आए हम परमात्मा की प्राप्ति करें, खोज करें। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही इस संसार में मनुष्य लोग आते हैं, जन्म लेकर के आते हैं, उनको अपना घर परिवार बहुत अच्छा लगता है, पति पत्नी अच्छा लगता है, बच्चे अच्छे लगते हैं। जब तक पत्नी हमारी बात मानती है, पत्नी बहुत अच्छी लगती है। जिस दिन पत्नी हमारी बात नहीं माने, वही कड़वी लगती है। वही पति जब तक हमारा बात माने, सुने, करे तो अच्छा लगे, निमन लगेगा। लेकिन जब हमारे पति बात जब नहीं मानता है, तो फिर वही पति हमको खराब भी लगता है। श्री सुत जी कहते हैं जीवन अनमोल रे, माटी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन बहुत अनमोल है, इसको मिट्टी में मत रोलो। मरने से पहले प्रभु की प्राप्ति करो, वही एक हकीकत है। तू बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। अच्छी कमाई कर ले रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। जिंदगी का कोई पता ही नहीं, पानी का बुलबुले की तरह हमारा जिंदगी जीवन। जब बारिश होती है तो पानी का बुलबुला निकलता है, बुलबुला निकल करके कुछ दूर जाता है तो बंद हो जाता है, फूट जाता है। ऐसे मनुष्य का शरीर कब प्राण निकल जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए समय रहते, बल रहते, विवेक रहते, बुद्धि रहते ही हमको प्रभु का भजन करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते, अगर भगवान का प्राप्त करना है, दर्शन प्राप्त करना है, तो तुमको क्या करना होगा? तो बोले श्रीमद् भागवतम सप्ताहम पीवतम यस्यः इति भागवतम रस मालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुत जी कहते हैं पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले पीना पड़ेगा। बोले किसको? बोले श्रीमद् भागवत कथा। बोले कैसे पिया जाए भैया? तो कहा जिसको भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा है, जो जिसके अंदर भगवान का प्रेम का दीवाना है, वही इस भागवत अमृत को पी सकता है, अन्यथा और कोई पी नहीं सकता। अगर आपको प्यास नहीं लगी है, अगर कोई बोले पानी पी लो, तो आप नहीं पिएंगे। जब प्यास लगेगी तभी पानी पिएंगे कि नहीं? अब प्यास ही नहीं लगा है तो पानी जितना मर्जी बना के दो, शरबत बना के दो, पिया नहीं जाएगा। जैसे ही प्यास लगेगी तो पानी फटक से पकड़ के पिया जा सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा अमृत रस को वही पी सकता है, वही समझ सकता है जिसके अंदर प्रभु की भक्ति जगी हो,
जो इस लालसा में रहता हो कि मैं भगवान का दर्शन कर पाऊं, जो इस विवेक में रहता हो कि हमें मनुष्य होकर भी भगवान का सेवा करना चाहिए, प्रभु का ध्यान चिंतन मनन स्मरण करना चाहिए, और जो सुबह भी खाने में लगा है, दोपहर भी खाने में लगा है, शाम को भी खाने में लगा है, रात को भी खाने में लगा है, कमाने में लगा है, हाय हाय में लगा है, ऐसे अज्ञानी मूर्खों को भागवत कथा समझ नहीं आएगा। तो कहते ऐसे लोग आकर के सिर्फ टाइम पास कर सकते हैं, अपना कल्याण नहीं कर सकते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भागवत अमृत कथा को वही सुन पी सकता है जिसके अंदर भाव और भावना हो। अगर भाव भावना भक्ति नहीं हो तो जितना मर्जी ज्ञानी क्यों ना हो, उसको भागवत की महिमा नहीं पता चलता, भागवत की कथा समझ नहीं आता, भागवत की लीलाओं का रसस्वादन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। इसीलिए कहा कौन पी सकता है, तो भागवत में वर्णन किया, पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भुवि यानी कि जिसके अंदर प्रेम हो, भावुका जिसके अंदर भाव हो, भावना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। भगवान के नाम लेने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे? हम दक्षिणा थोड़ी मांग रहे, भगवान का नाम लेने में इतनी कंजूसी करे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का नाम जितने बार लेंगे क्या होगा? एक बार बताऊं आपको, एक राजा था। कौन था? राजा। एक राजा जंगल में शिकार करने गया, जंगल में प्रवेश किया, घनघोर जंगल था। और जंगल में प्रवेश करते ही उसके तीर एक शेर को लगा और शेर को लगते ही वो शेर मर गया। जब वो शेर मर गया तो उस शेर की हत्या का दोष उसको लगा। वो अपने गुरु के पास गया। किसके पास गया? अपने गुरु के पास। गुरु जी विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। इतने में राजा ने कहा कि महाराज गुरु जी को जगाया जाए। चेले ने कहा कि गुरु जी विश्राम कर रहे हैं, अभी तो जगा नहीं सकते। राजा ने कहा कि बहुत जरूरी है, आप जल्दी से इनको जगाइए। अब जैसे कहा कि इनको जगाइए, बहुत ही इमरजेंसी है, जरूरी है। इतने में सज्जनों, इतने में शिष्य कहने लगा कि मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, मैं गुरु जी को नहीं जगा सकता, वो विश्राम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए काम क्या है? राजा ने कहा कि नहीं, मैं गुरु जी से ही मिलकर बताऊंगा। बोले नहीं, आप हमें बताइए। इतने में राजा ने कहा कि मेरे से एक पाप हुआ है। बोले कौन सा पाप हुआ है? बोले मेरे से अनजान में एक जीव का हत्या हुआ है, उस जीव हत्या की दोष से मैं मुक्त होना चाहता हूं। क्या होना चाहता हूं? मुक्त होना चाहता हूं। जैसे कहा कि मैं उस दोष से मुक्त होना चाहता हूं, कृपा करके उपाय बताइए। इतने में जैसे ही गुरु के शिष्य ने कहा कि बस इतनी सी बात है। बोले हाँ, इतनी सी बात है। बोले काम करो। बोले क्या? बोले घर जाओ, राज दरबार में जाओ, अपने दरबार में जाकर के गंगा जल डाल करके स्नान करो, और स्नान करके एक सुंदर सफेद वस्त्र, पवित्र वस्त्र धारण करो। क्या करो? पवित्र वस्त्र धारण करो। जैसे पवित्र वस्त्र धारण करोगे तो कुश के आसन में बैठ करके 3 बार श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का उच्चारण करो। क्या करो? श्री कृष्ण का उच्चारण करो। बस इतना करने से तुम्हारा पाप उसी वक्त समाप्त हो जाएगा। बोले 3 बार बोलने से हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। अब राजा चला गया घर में जाकर के स्नान किया। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके, शुद्ध वस्त्र को पहन करके
कुश के आसन में बैठ करके गुरु के जो शिष्य था, जो बताया था, उस विधि अनुसार निर्मल मन से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोला। इतने में गुरुजी इधर जग गए। अब जब गुरुजी जग गए तो गुरुजी ने कहा कि भैया ये बाहर हल्ला क्यों हो रहा था, कौन आया था? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव एक राजा आया था। बोले राजा क्या बोल रहा था? बोले राजा बोल रहा था कि मेरे से एक जंगल में निर्जीव का हत्या हुआ है, उस हत्या की दोष से, पाप से मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो तुमने क्या उपाय बताया बेटा? इतने में शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैंने उनको बोला कि गंगा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके कुशा के आसन में 3 बार श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का उच्चारण करो। इतने में गुरुजी ने कहा कि तुमने 3 बार बोल दिया उसको कृष्ण का उच्चारण करने के लिए। इतने में चेले को लगा कि शायद मैंने कम बोल दिया, डर गया। डर के बोलने लगा गुरुजी क्या मैंने कम बोला? ज्यादा बोलना चाहिए था। 11 माला जाप करने के लिए बोला था कृष्ण नाम का। आप कृपा करके बताइए। इतने में गुरु ने कहा कि अरे बेवकूफ, तूने 3 बार उसको जो श्री कृष्ण का उच्चारण करने के लिए जो बोला, उससे तो उसकी 3 पीढ़ी तर गई। बोले 3 पीढ़ी? बोले हाँ। कैसे? गुरुजी ने अपने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके जल को आमंत्रित किया। आमंत्रित करके जो है जैसे ही शिष्य के सिर पे छिटका लगाया, सिर के ऊपर जैसे ही जल, गुरु का फेंका हुआ जल जैसे सिर पे पड़ा तो उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई। जैसे दिव्य दृष्टि से देखा आकाश मंडल में, तो उसके 3 पीढ़ी ढोल नगाड़े बजाते हुए बैकुंठ के सैनिक द्वारपाल भगवान के जय विजय उनको बैकुंठ लेके जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, अब कैसे बोलना है नहीं बोलना है अब आपकी मर्जी। अब बोलोगे तो आपका पाप कटेगा, नहीं बोलोगे तो आपका पाप बढ़ेगा। और दूसरी बात, कभी कभी हमारे शरीर से इतने पाप हो जाते हैं, इतने पाप हो जाते हैं कि भगवान का नाम मुख से निकलता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए तो कहते हैं ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी सुंदर बात। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और भगवान श्री सुत जी कहते हैं कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। भगवान का नाम लेने से मनुष्य का पाप, ताप, संताप उसी समय गिरने लगते हैं शरीर से। महाराज बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। अब आपको पता चल गया ना भगवान का नाम लेने से क्या होता है। प्रभु का नाम स्मरण करने से, कृष्ण का नाम उच्चारण करने से क्या होता है। इसलिए भगवान का नाम लेने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी। इससे पता लगता है कि आप बहुत कंजूस हो। लगता है मक्खी भी। बोलो जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो। जय श्री कृष्ण। भाई माता रिया बैठे बानी काहे नहीं के बोले तो खिसाइल बाड़ी का। बोलो वृंदावन बांकी बिहारी लाल की। एक बार सही बोलेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये दोनों के गांव में पता तभी चलेगा जब आप उच्चारण करोगे, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो भगवान का नाम इतनी पावन और पवित्र करने वाली है सज्जनों, इसलिए प्रभु का नाम का सहारा लेना चाहिए। सूत जी महाराज आगे बड़ी सुंदर कथा करते हैं कि इस संसार में सबसे पहले भागवत किसने करवाया। अब इस गांव में दोनी में इस घर में तो चौधरी परिवार शत्रुघ्न और उनके भ्राता भाई मिलकर के करवा रहे हैं, लेकिन इस संसार में सबसे पहले जो है किसने भागवत करवाया। इस सृष्टि में इस संसार में इस मृत्युलोक में सबसे पहले भागवत करवाया देवर्षि नारद ने। किसने करवाया? देवर्षि नारद जी ने करवाया। देवर्षि नारद जी ने भागवत करवाया क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद इस संसार में सुखी और आनंद में रहते होंगे बोल करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आकाश स्वर्ग से आ गए, लेकिन जब इस सृष्टि में देवर्षि नारद वैकुंठ से आकर के जब भ्रमण करने लगे, संसार में सुखी कहीं नहीं मिला। जहां देखो वहीं पे दुखी, वहीं पे परेशानी, वहीं पे पीड़ा, वहीं पे प्रॉब्लम। घर में अशांति, अभिमानी में डूबे हुए लोग, परिवार में एकता नहीं, परिवार में एकजुटता नहीं, भाई भाई का दुश्मन होके बैठा है। इस पृथ्वी में ऐसी दशा को जब देखा नारद जी चकित हो गए। मैंने सोचा था कि संसार में बहुत सुखी लोग होंगे। बोले कैसे? बोले कि पत्नी बोले पत्नी, बच्चे बोले बच्चे, गाड़ी बोले गाड़ी, मकान बोले मकान, दुकान बोले दुकान, जो खाने में मन करे खाए, जो पीने का मन करे पिए, मस्ती में रहते होंगे दुनिया में लोग। जब नारद जी ने आकर के किसी के घर के अंदर जाकर के देखा तो एक नई नईली बहू आई है, वो पति से लड़ रही है, सास ससुर से लड़ रही है। नारद जी ने वहां से अपने सिर को पलट करके वहां से निकले और दूसरे गांव में गए। दूसरे गांव में जाकर के देखा तो वहां पे क्या है? वहां पे एक बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाला जा रहा है और उनको अनाथ आश्रम में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, वृद्ध आश्रम में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। नारद जी ने दृश्य को देखा, नारद जी वहां पे भी दुखी हुए। जब वो समस्त जीवों के घर में, मनुष्यों के घर में गए, जाकर के देखा कहीं पे भी शांति नहीं मिला। लड़ाई झगड़ा परेशानी, छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों में एक दूसरे को मार रहे, काट रहे, थोड़ी थोड़ी संपत्ति की लालच में आकर के संबंध खराब कर रहे हैं, छोटी छोटी दुनिया की वस्तुओं में आकर के अपना परिवार को तोड़ रहे हैं। ऐसे दृश्यों को देखा। और पत्नी पति से झूठ बोलती है, पति पत्नी से झूठ बोलता है, कहीं पे भी सत्य नहीं है, असत्य भरा पड़ा है। इस दृश्य को जब देखा नारद जी दुखी हो। जब वो दुखी होकर के जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में आकर के देखा कि एक भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में एक स्त्री रो रही है। कौन रो रहा है? एक स्त्री रो रही है। और वो स्त्री रो रही है, उस स्त्री को ध्यान से देखा गया तो उसके गोद में दो बेहोश पड़े हुए व्यक्ति मिले। एक का नाम था ज्ञान और एक का नाम था वैराग्य।
जैसे ही एक का नाम था ज्ञान और एक का नाम था वैराग्य, जब वो दोनों को मूर्छा बेहोश पड़े हुए जब नारद जी ने देखा, तो नारद जी ने पूछा कि ये कौन है, और आप इनको अपने गोद में सिर रख करके रो रहे हैं, आप कौन हैं? और ये दो व्यक्ति हैं, ये मनुष्य कौन है? इतने में रोती हुई वो स्त्री, वो बहन कहने लगी, देवी कहने लगी, मैं इनकी मां हूं और ये मेरे बेटे हैं। और मां का नाम है भक्ति देवी, और दो जो गोद में पड़े हैं उनका नाम, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। भक्ति देवी जवान है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़े हो गए हैं। हमारे क्या हो गए हैं? बुढ़े हो गए। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये कथा। भक्ति देवी का मतलब समझ रहे हैं ना? भक्ति जवान है, बोले हमारी भक्ति, हमारे अंदर भी क्या है? ज्ञान है, वैराग्य, भक्ति है, लेकिन ज्ञान वैराग्य हमारे बुढ़े हो गए, लेकिन भक्ति हमारी जवान है। कैसे? बोले हमको पता है सब कुछ, हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम भगवान के 2-4 मंत्र याद कर लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान समझने लगते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो घंटी बजा बजा के उच्चारण करते हैं कि इससे बड़ा भक्त कोई नहीं है, लेकिन अंदर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। तो ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति जो है वो अधूरा होती है, वो कंप्लीट नहीं होती। शास्त्र कहता है भक्ति वही है जिसके अंदर ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, उसके बाद भक्ति करे। अगर ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति आपका ठीक है, मंदिर रोज जा रहे हो, शिव जी में रोज जल चढ़ा रहे हो, खूब टिक्का टाका लगा के, माला पहन करके, कंठी पहन करके घूम रहे हो, लेकिन अंदर ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं। ज्ञान मतलब वैदिक ज्ञान, शास्त्रों सम्मत ज्ञान, अलौकिक नीतियों का, पुराणों का, उपनिषदों का ज्ञान नहीं। और कुछ छोटी सी ज्ञान प्राप्त करके, 2-4 मंत्र विधि को जान करके अपने आप को अहंकार में लिपट करके चलना, वो ज्ञानी का पहचान नहीं है, ज्ञानी का संस्कार नहीं है। सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि भक्ति देवी तुम जवान हो और तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य जो 2 बेटे हैं ये बुढ़े हो गए, और मनुष्य के अंदर भी तो ये ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए, भक्ति बहुत है, पूजा पाठ हम का बहुत करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं। वैराग्य मतलब ज्यादा किसी से मोह ममता में नहीं फंसने वाला वैराग्य। अगर हम चांदी के गिलास में पानी पीने की क्षमता रखते हैं, तो चांदी की गिलास दान करने की भी क्षमता रखते हैं। इतनी ममता की उसमें लिपटते नहीं, उसका नाम है वैराग्य। जो किसी भी चीज में ज्यादा मोह और ममता नहीं हो, हम छोड़ सके, त्याग कर सके, दान कर सके, वो है वैराग्य। और हमारे अंदर ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, सिर्फ भक्ति है। हम व्रत करते हैं, एकादशी रखते हैं, नित्य नियम करते हैं, चोक इत्यादि पवित्र का ध्यान रखते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, उसके बिना भक्ति अधूरी है। इसलिए भक्ति रो रही है। क्यों? क्योंकि उसके 2 बेटे ज्ञान वैराग्य दोनों बेहोश पड़े हुए। हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद को कहा, हे नारद, हे देवर्षि नारद, कैसे भी करके इसका कल्याण करो, कैसे भी करके इसका उद्धार करो। जैसे कहा उद्धार करो, तो महाराज उद्धार कैसे करें? अब देवर्षि नारद वेद पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, उपनिषद पढ़े, सदग्रंथ पढ़े, शिव पुराण पढ़े। जब शिव पुराण पढ़े तो महाराज शिव पुराण पढ़ करके जैसे समाप्त हुई, तो जैसे ज्ञान और वैराग्य खड़े हुए, और खड़े होकर के फिर जमीन पे गिर पड़े।
उनका पूर्ण कल्याण नहीं हुआ महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही भगवान श्री देवर्षि नारद ने अनेक अनेक पुराणों का कथन करने लगे, लेकिन उसके बाद भी ज्ञान वैराग्य का तकलीफ पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ महाराज। जब पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई, जब पूर्ण रूप से दूर नहीं हुई तो क्या हुआ? वो हुआ कि देवर्षि नारद सोचने लगे कि अब मैं जंगल में जाऊं, हिमालय में, और जाकर के संजीवनी बूटी लेके आऊं और इनको पिला दूं। जब संजीवनी बूटी पिलेंगे तो इनकी बीमारी सब ठीक हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे। अब देवर्षि नारद गए जंगल के तरफ। उनके 4 भाई थे जिसका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने देखा नारद को तो जोर से आवाज लगाया, ए नारद कहां जा रहे? नारद जी आए, आकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे कहा, अरे हम जा रहे हैं औषधि लेने के लिए। बोले कौन से औषधि? बोले संजीवनी बुट्टी लेने जा रहे हैं महाराज। बोले संजीवनी बुट्टी? बोले हाँ। अब संजीवनी बुट्टी लेने जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हो रही है, ज्ञान और वैराग्य की बीमारी समाप्त नहीं हो रही है, भक्ति देवी परेशान है, भक्ति देवी के बच्चे 2, ज्ञान और वैराग्य, उनको ठीक करना है। इतने में श्री सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार कहने लगे, अरे तुमको एक सब कुछ करने की जरूरत है। बोले फिर? बोले तुम श्रीमद् भागवत कथा उनको पिलाओ। बोले भागवत? बोले हाँ। नारद जी कहने लगे, मैंने वेद पढ़ लिए, सुनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सुनाए, और ये जब सुनाने के बाद भी जो है उनका कल्याण नहीं हुई। फिर मैंने 6 शास्त्र सुनाए, 6 शास्त्र सुनाने के बाद भी उनका कल्याण नहीं हुआ। 12 स्मृति सुनाई, वो भी फिर कल्याण नहीं हुई। शिव पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि अनेक 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 पुराण मैंने पढ़ के सुनाए, फिर भी उनका कल्याण नहीं हुआ। तो भागवत महापुराण से कैसे कल्याण होगा? श्री सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार कहने लगे, जो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, ग्रंथ है, ये सब फूल हैं, पत्ते हैं, डाली हैं। बोले इसका फल केवल एक ही है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब जिसको भूख लगी है तो भूख तभी मिटेगी ना जब वो फल खाएगा। बताओ, फल खाएगा तभी भूख मिटेगा कि नहीं? कि नहीं पता है? हाँ जी, फल खाएगा तभी तो भूख मिटेगा कि नहीं मिटेगा? सब लोग बैठे हैं, सुनाई देता कि नहीं? हाँ तो बोला, जब भूख लगेला तो फल खाइबू तभी तो भूख मिटेला कि नहीं मिटेला? हाँ या ना? जोर से बोला। ऐसे ही श्री सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का वचन ये था कि उनको भूख लगी है, उनको जो बीमारी है उसका इलाज केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का रस अमृत का पान करवाया जाए। अगर ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा अमृत पिलाओगे तो उनकी तकलीफ से उनको हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। जैसे कहा, बोले ये श्रीमद् भागवत कहेगा कौन? बोले हम कहेंगे, तुम बताओ। नारद जी ने कहा, भैया चलो अभी जाके शुरू करते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को पकड़ा नारद जी ने, सीधा हरिद्वार लेके आए।
और हरिद्वार में सुंदर मंच लगाया, मंच सजा करके भागवत की स्थापना की, मंगल कलश स्थापना किया और महाराज वहां पे गौ का सुंदर बच्चा और गाय को रख करके, तुलसी की स्थापना करके, धुंधुकारी की स्थापना करके, सुंदर वेदी सर्वतो भद्रमंडल, लिंगतो भद्रमंडल इत्यादि मंडलों पर शुभ भगवान की प्रतिमा को रख करके, मंगल कलश स्थापना करके, पितृ कलश स्थापना करके बड़े विधि पूर्वक नारद जी ने श्रीमद् भागवत का पूजन करी, संकल्प किया और संकल्प करके जब वहां पे भागवत कथा प्रारंभ हुई, जैसे पहले दिन की कथा हुआ, महाराज भक्ति देवी के गोद में जो बेहोश पड़े हुए थे ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों खड़े हो गए पहले दिन की कथा से। जैसे दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरे दिन की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी गदगद होने लगी। तीसरे दिन की जब कथा हुई तो तीसरे दिन की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी तालियां बजाने लगे। जब 7 दिन पूर्ण कथा हुई, भागवत पूर्ण श्री मद् भागवत सप्ताह 7 दिन तक श्रवण करवाया। श्रवण करवाने के बाद जो बेहोश पड़े थे, मूर्छा पड़े थे, बुढ़े हो गए थे, शरीर में जान नहीं था, हजारों बीमारियों ने उनको पकड़ा था, वो श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक श्रवण करने के बाद वो दोनों ज्ञान और वैराग्य महाराज खड़े हो गए। जब दोनों को खड़े हुए को देखा तो महाराज भक्ति देवी गदगद होकर के मुस्कुराने लगी। जब भक्ति देवी को मुस्कुराहट को देखा देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए। जब भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य देवर्षि नारद को जब मुस्कुराते हुए देखा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मस्ती में भगवान का जय घोष करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बड़ी सुंदर जयकाश आकाश तक आवाज पहुंची, बादलों को चीरते हुए ध्वनि वैकुंठ तक चला गया। आकाश में भी बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, शंकर भगवान का कैलाश पर्वत भी डगमगाने लगा। महाराज भगवान शंकर भी चकित हो गए कि इतना सुंदर कथा कहां पे हो रही है। भक्ति देवी रमने लगी, झूमने लगी। ऐसी मनोहर दृश्य को देख करके बैकुंठ में बैठे हुए मेरे भगवान, मेरे हरि, मेरे नारायण, वो भी अचंभित हो गए। जब दृष्टिपात करके देखा तो ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा के बेटे कथा कर रहे हैं और देवर्षि नारद कथा करवा रहे हैं। भगवान विष्णु से रहा नहीं गया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए भागवत कथा में। और जैसे भागवत कथा में प्रकट हुए सब लोग भगवान को देख करके देखते रह गए। महाराज, अरे प्रभु स्वयं नारायण हमारे भागवत कथा में आए, पधारे। सब लोग दंग रह गए। सब लोग भजन पूजा पाठ बंद करके सब नारायण के चरणों में गिर पड़े। नारायण ने कहा कि बड़ी सुंदर कथा आपने करी और बड़ी सुंदर कथा श्रवण ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी के साथ हजारों लोगों ने यहाँ पे श्रवण किया। मैं गदगद हो गया। मैं बैकुंठ में रह नहीं पाया बैकुंठ में, इसलिए मैं प्रकट होके आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके भजनों में ठुमका लगाऊं। इतने में ये बातों को सुना जब सनक सनंदन सनत कुमार ने, तो बड़े सुंदर भजन गाने लगे।
भजन गाते 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 जब भजन गाते हुए चिल्लाते हुए अलंकृतों को सरगमों को छेड़ने लगे, इतने में सज्जनों ज्ञान और वैराग्य आगे आए और आगे आकर कहने लगे, महाराज एक भजन हम भी गाना चाहते हैं, नारायण आए हैं हमारे कथा में। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा कि अवश्य है ज्ञान है वैराग्य, अवश्य भजन गाओ। तो जैसे कहा प्रस्तुत करो भजन। इतने में जब ज्ञान और वैराग्य भजन गाने लगे, भगवान शंकर भोलेनाथ महादेव साक्षात प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की, महादेव भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ऐसे नहीं, आप लोग ऐसे करोगे तो जो भगवान भी वो भाग जाएंगे। दोनों हाथ खड़े करेंगे, ताली की सेवा करते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मैं गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ताली की सेवा करते हुए हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ डमरू बजा करके प्रकट हो गए। जैसे भगवान डमरू का तान को छेदते हुए विरक्त डमरू का अलंकृतों को छेदन भेदन करते हुए 14 सरगम को छेड़ने लगे। जैसे डमरू बजा, डमरू बजते हुए भगवान जब प्रकट हुए,
नारायण जो वहां पे विराजमान थे, नारायण भी 2 सेकंड के लिए चकित हो गए कि कौन आया। जैसे देखा दिगंबर रूप भोलेनाथ महादेव मृग चर्म को धारण किए हुए, भस्म लगाए हुए, गले में सर्प की माला, मुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला, गंगा धारण किए हुए, लंबी जटाओं को लेकर के त्रिशूल हाथ में पकड़कर भगवान भोलेनाथ तांडव करने लगे। जटा कटाह संप्रमं भ्रमा निलीप निर्जरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। भगवान तांडव नृत्य करने लगे। धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतिक्षण। भगवान शंकर तांडव नृत्य करने लगे। भगवान शंकर जब नृत्य करने लगे, भजन गा रहे थे, ज्ञान और वैराग्य, भैया आवाज करो थोड़ा। जैसे ही भगवान नृत्य कर रहे थे, तांडव कर रहे थे, भगवान हरि नारायण सुंदर भजनों में झूम रहे थे, नारद जी बीड़ा बजा रहे थे। जहां पे भगवान शंकर नाच रहे हो, जहां पे मेरे भगवान, मेरे ठाकुर, मेरे हरि नारायण नाच रहे हो, सज्जनों वहां पे वाद्य बजाने वाले कौन होते हैं? वहां पे गंधर्व आते हैं। क्या कौन आते हैं? गंधर्व, अप्सराएं और देवर्षि नारद जो कि ऑलरेडी वहीं पे थे, और भक्त प्रहलाद और ध्रुव जी महाराज। भक्त प्रहलाद ढोलक बजाने लगे और ध्रुव जी मंजीरा बजाने लगे और बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत हुआ। हम अपने घर में भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन दिखावा करते हैं, असली भक्ति नहीं करते। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की भक्ति हम दिखावा करते हैं। हम भगवान के मंदिर में, अपने घर के अंदर मंदिर बनाया, मंदिर में जाते, मंदिर में बैठते हैं, लेकिन उस जगह पे सिर्फ 2 मिनट बड़ी मुश्किल से। हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता। कहीं पूजा हो, कोई पाठ हो, कोई यज्ञ हो, कहीं पे कथा हो, कोई मंदिर में जाना हो, गुरुद्वारे में जाना हो, कोई अच्छे जगह पे जाना हो तो मन नहीं करता। लेकिन कहीं डिस्को में जाना हो, अभी पता चल जाता कि यहाँ पे कोई भोजपुरी डांसर आइल बा, तो देखना जगह ही नहीं मिली। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। अगर कोई नचनिया धोनी में आ जाती तो जगह ही नहीं होती। लेकिन भगवान की कथा में मन नहीं लगता। लेकिन भगवान की कथा होती है, जब उसकी आशीर्वाद मिलती है, तभी तो भगवान की कथा में बैठने का, सुनने का, श्रवण करने का लाभ मिलता है। हर किसी को नहीं मिलता। लोग आके बैठने के बाद में सुन नहीं सकते, मन में अनेकों बातें चलती है, ध्यान नहीं लगता। हम बोलते हैं कि बोलो जय श्री कृष्ण, तो बोलते आवाज ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि पाप है। क्या है? पाप। इतने अकर्म किए, इतने अधर्म किए, अभिश्राप लगा है कि हम भगवान का नाम भी ढंग से नहीं ले सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। हमारा शरीर इतना बिगड़ गया। हम करते हैं व्रत। पहले जमाने में व्रत होती थी प्योरिटी के साथ, लेकिन अभी व्रत करते हैं तो बोलते हैं का करता हो, का भाई? बोले व्रत करता नहीं तो का बनाए बाड़ू? बोले पकौड़ा बनाए बानी। बोले व्रत में खाए खातिर। अब व्रत में पकौड़ा खाई वो तो काहे का व्रत हुई? व्रत का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। कोई भी अन्न, कोई भी चीज का प्रयोग नहीं करे, सिर्फ पानी पिए, फल खाएं, दूध पिए। दूध, दही और फल, इसके अलावा और कुछ नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और कहते हैं हम व्रत रखे तो सब कुछ अंदर जा रहा है। बोले क्या बनाए? बोले ये व्रत वाला पकौड़ा है, सीधा अंदर। और क्या? बोले चाय, सीधा अंदर। बोले क्या है? ये चटनी भी, ये फल वाला चटनी है, ये भी अंदर।
तो सब कुछ अंदर ही जब डालोगे तो व्रत काहे रखा है? नहीं रखो। व्रत का मतलब होता है त्याग। अगर हम व्रत वाले दिन भी त्याग नहीं कर सकते, अपने शरीर को थोड़ा कष्ट नहीं दे सकते, तो काहे का व्रत? कैसा व्रत? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ज्ञान वैराग्य भजन गा रहे। अच्छा, कौन कौन भगवान का भक्त है यहाँ पे? हाथ खड़ा करो। सब है? हाँ, ये देखो, ये देखो। हाँ, यहाँ पे कोई नहीं है। कौन कौन है? हाथ खड़ा करे। सब है? वाह वाह। तो आइए, जो जो भगवान का भक्त है वो ज्ञान वैराग्य भजन गा रहे, भगवान शंकर नाच रहे, हरि नाच रहे, तो आइए हम भी ठुमका लगाते हैं। क्या कहना है? ज्ञान वैराग्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया 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 क्या जाने। अच्छा, ये बताओ, किसका किसका प्रीत भगवान से लगा है? ताली तो बजाओ। देखो, अभी यहाँ पे देख रहा था, खरी मल रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बोलो ना। सुरती मिच रहे थे, लेकिन ताली नहीं बजा पा रहे। ऐसे नालायक लोग भी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सुरती मिचने के लिए बोलना नहीं पड़ रहा है। तुम भागवत में आ रहे हो, कम से कम तमाकू वमाकू बाद में खाओ। पवित्र जगह में आए हो, अपने तमाकू को साइड में रख के आओ। लेकिन ना, हम सुधरेंगे नहीं। बोलो कि महाराज तुम जितना मर्जी भागवत करो, हम सुधरेंगे नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए देखो, तमाकू मल मल के हाथ का रेखा भी खराब हो गया। अब ताली बजा करके हाथ का रेखा सीधा कर लो। क्या कहना है? दोनों हाथ खड़े करके, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम। ताली की सेवा करते हो। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। ताली की सेवा करते हुए जय हो। जय हो। देखो, भगवान के भजन में ताली बजाने से बीमारी नहीं होती। क्या नहीं होती? क्या नहीं होती? आपको मैं एक चीज बताऊं, आप कभी हॉस्पिटल गए हो कि नहीं गए? बोलो ना। हाँ, अभी और जाओगे। जैसा हाल है ना, और जाओगे। आप देखना, कभी हॉस्पिटल में कभी भी वहां पे हिजड़ा नहीं मिलेगा। कभी मिला हिजड़ा? कभी नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो हमेशा ताली बजाता है, हमेशा। और क्यों? सुनो ध्यान से, साइंटिफिक रीजन में बता रहा हूं। साइंटिफिक रीजन ये कि जिसका आंखों में परेशानी है, कहां पे? जोर से बोलो। तो यहाँ पे दबाएगा तो आंखों की परेशानी खत्म हो जाएगी। जिसको कान में दर्द है वो यहाँ पे दबाएगा तो कान का दर्द खत्म हो जाएगा। जिसका बुद्धि कमजोर है, क्या कमजोर है? दिमाग, वो यहाँ पे दबाएगा तो दिमाग तंदुरुस्त हो जाएगा। जिसका बच्चा बिस्तर में पेशाब कर देता है, उसका ये दबा दो रात को, तो जो है पेशाब करना बंद हो जाएगा। जिसको ब्लड प्रेशर है, बीपी है, क्या है बोलो? जिसका प्रेशर हाई है, बीपी है, बीपी की गोली खाना पड़ता है, उसको क्या करना है? यहाँ पे दबाना है, यहाँ पे पूरा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यहाँ पे पूरा दबा दो, बीपी खत्म। जिसको रात को नींद नहीं आती, क्या नहीं आती? जोर से बोलो। वो यहाँ पे दबाए, कहाँ पे? ये बीच वाली उंगली में, यहाँ पे दबा के 5 मिनट दबा दो, फटक से नींद आ जाएगी और खराटे मार के सो गया। बोलो जय श्री। इसलिए ताली बजाने से इतना फायदा है, और भगवान के भजन में ताली बजाओगे तो पता नहीं कितना फायदा है। इसलिए दोनों हाथ की सेवा करते हुए जय हो। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई, 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। छवि देखी मैंने शाम की जब से, 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 छवि देखी मैंने शाम की जब से। भाई बाबरिया में तो तब से, भाई बाबरिया में तो तब से, भाई बाबरिया में तो तब से, भाई बाबरिया में तो तब से। देखो, भगवान का जो भक्त होता है ना, भगवान का जो भक्त होता है, भगवान को देख करके वो दीवाना हो जाता है। क्या हो जाता है? जोर से बोलो। हाँ, और हम दुनिया के लोगों को मिलकर के दीवाना होते हैं, और दीवाना होकर के क्या करते हैं? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और ऐसा धोखा मिलता है, बंदा डिप्रेशन में चले जाता है, पागल हो जाता है। अरे इस संसार में कोई प्यार करने वाला है, प्यार करने लायक है तो वो मेरा कन्हैया है, कृष्ण है, गोविंद है, हरि है, नारायण है। इसके अलावा दुनिया में कोई प्यार करने लायक नहीं है। ये डुप्लीकेट प्यार के चक्कर में मत पड़ो। इसलिए भागवत कथा सुना रहे हैं आपको, अभी जाग जाओ। क्या करना है? जाग जाओ, पहचान कर लो अपने ओरिजिनल पति को। जो दुनिया का पति है, संसार का पति है, नारायण है, उस नारायण को अपना बना लो। क्या कह रहे हैं? छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से। भाई बाबरिया में तो तब से, भाई बाबरिया में तो तब से, भाई बाबरिया में तो तब से, भाई बाबरिया में तो तब से। हो ये कैसी, ये कैसी,
ये कैसी पागल प्रेम दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रेम दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रेम दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल। ताली की सेवा करते हुए मेरी लगी शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रेम दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम हरि बोल दुनिया क्या जाने। देखो भोलेनाथ नाच रहे हैं। कौन नाच रहा है? ताली तो बजाओ, ताली थोड़ा जोर से बजाओ। देखो भाई सुना भाई का होला वो भाई का तमाकू बनाता है का। अरे दिल खोल के ताली बजाइए, भगवान का भजन हो रही है, कथा हो रही है, मौका बार बार नहीं मिलेगा। भोलेनाथ मेरे भगवान विष्णु नाच रहे हैं। कौन नाच रहे हैं? भगवान विष्णु। लेकिन ये धोनी के लोग एक भी खड़े होकर ठुमका नहीं लगा रहे, धोनी के लोग नाच ही नहीं रहे, बड़े खराब हैं। तो क्या कहना है? मस्ती में झूमते हुए खड़े होकर ठुमका लगाते हुए क्या कहना है? ओ भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, दुनिया सारा लगे गाना, दुनिया सारा लगे बेगाना, दुनिया सारा लगे बेगाना, दुनिया सारा लगे बेगाना। अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। हो क्या होगा? अब होगी, अब होगी, अब होगी प्रेम की जीत, दुनिया क्या जाने,
अब होगी प्रेम की जीत दुनिया क्या जाने, अब होगी प्रेम की जीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने, 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 आएगी दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, आएगी दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, हाँ ये 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 दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग। ताली की सेवा करते हुए हाँ ये दुनिया क्या जाने, 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 हाँ दुनिया क्या जाने, हाँ ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी किसकी किसकी लगी, किसकी किसका 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 दिल, किसका किसका दिल कन्हैया से लगा है, लगा है तो ठुमका तो लगाया नहीं, ठुमका किसने लगाना है, मेरे कन्हैया को कौन बताएगा कि ये कन्हैया हम तेरा दीवाना है। लगता है दोहनी में सब दुनिया वालों के दीवाने, भगवान का दीवाना कोई नहीं। तो क्या कह रहे हैं, मेरी और उनकी ये बातें, मेरी और उनकी बातें, मेरी और मोहन की 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 बातें, मैं जानू या वो जाने, 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 क्या जाने कोई क्या 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 जाने। मेरी लगी किसकी किसकी लगी, ताली तो बजाओ। मेरी लगी मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, 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 हाँ ये दुनिया क्या जाने, हाँ ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया
मेरी और श्यामा की बातें, मेरी और श्यामा की बातें, मेरी और गोविंद की बातें, मेरी और गोविंद की बातें, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोलिए भक्ति देवी की, ज्ञान वैराग्य महाराज की, देवर्षि नारद की, भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल्याण हो गया। किसका कल्याण हुआ बताओ, किसका हुआ कल्याण? धोनी का कल्याण हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो भागवत कथा यहाँ पे हुई, आप सब गांव के लोग यहाँ पे आके सुनेंगे तो कल्याण ना होई हो बताओ, होई कि ना? तो फिर कहाँ हंस, हाँ तो हंस क्यों रहे थे? बोले वृंदावन बांकी बिहारी लाल की। आपको मैं बताऊं कि एक बार भगवान शंकर महादेव नंदी पे सवार होकर के कपिल वस्तु से निकल पड़े। कहां से निकल पड़े? जोर से बोलो, अरे हंसते क्यों हैं आप लोग? भगवान शंकर भोलेनाथ अपनी पार्वती को बिठाया और पार्वती को बिठा करके गणपति को बिठा करके नंदी पे सवार होकर के कपिल वस्तु से निकल पड़े। तौलिया पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। जैसे तौलिया पहुंचे तो तौलिया जैसे पहुंचे तो महाराज भगवान शंकर ने, महादेव ने नंदी को कहा, नंदी नंदी नंदी। बोले हाँ जी हाँ जी। बोले रुक रुक रुक। नंदी भगवान शंकर को कहते, कहा भाई लोग भोलेनाथ काहे यहाँ रोकने के लिए कहे हो? भोलेनाथ कहते 2 मिनट रुक जा। भगवान भोलेनाथ उतरे नंदी से और नंदी से उतर करके जमीन था एक बहुत बड़ा, वो जमीन में लेट करके प्रणाम किया। कैसे किया प्रणाम? लेट करके प्रणाम किया। गौरी पार्वती वहां पे बैठी थी, भगवान गणपति वहां पे बैठे थे। देखा कि यहाँ पे न कोई मंदिर है, न कोई गुरुद्वारा है, न यहाँ कोई तीर्थ है, न ये कोई गंगा है, यमुना है, गंडकी है, लेकिन भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं लेट करके। सब अचंभित हो गए। ध्यान से सुनना, जो ताली नहीं बजा रहे थे वो थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनो। आपको मैं बताऊं, भगवान भोलेनाथ प्रणाम करने लगे। प्रणाम करने के बाद पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। बोले यहाँ पे न मंदिर है, न गुरुद्वारा है, न तीर्थ है, न गंगा है, न यमुना है, न कोई धर्म स्थल है, आप ये किसको प्रणाम कर रहे हो? सठिया गए हो क्या? पागल हो गए? भोलेनाथ मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे पार्वती सुनो। बोले हाँ। बोले ये जो जगह है ना, बोले हाँ। बोले इस जगह पे आज से बहुत सालों पहले क्या? बोले सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी को यहाँ पे भागवत कथा सुनाया था। क्या सुनाया था? जोर से बोलो। भागवत सुनाया। इसलिए मैं इस जगह को प्रणाम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जोर से बोलो। प्रणाम कर रहा हूं। भगवान शंकर भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं। कहां पे? जहां पे भागवत हो गई थी। कब? सैकड़ों साल पहले।
बोले इतनी पावन, बोले हाँ, जहां पे एक बार भागवत हो जाए तो वो धरती पावन और पवित्र हो जाती है। इसीलिए आज यहाँ पे भागवत कथा हुई, आज दूसरे दिन की कथा है इस गांव में, दौनी में। तो आप लोग यहाँ पे आकर के कथा सुन रहे हो तो आप बहुत भाग्यशाली हो महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत भाग्यशाली, क्योंकि हर किसी के बस में भागवत, आजकल तो ड्रामा भी बहुत हो गया है, भागवत कथा कम, ड्रामा ज्यादा हो रही। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भागवत की महिमा बहुत अपरंपार है महाराज। 88,000 ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि नारद ने भागवत करवाई पहली बार और उद्धार कर दिया ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी का। इसलिए ऋषियों, ये भागवत कोई आम कथा नहीं है। ये नहीं सोचना कि हम कोई आम कथा में आके बैठ गए। यहाँ पे अगर गलत करोगे, चुगली करोगे, किसी को देख करके हंसोगे या कथा का अनादर करोगे, उसका दोष लगता है, उसका पाप लगता है। भागवत कथा का अनादर जिसने भी किया, वंश का नाश हो जाता है महाराज। ये कोई साधारण पुराण कथा ग्रंथ नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से नहीं बोलना, धीरे ही बोलना। जय श्री कृष्ण। जब अपने घर में जाओगे तो पति के साथ चिल्ला चिल्ला के लड़ो, लेकिन यहाँ पे आकर के भगवान का नाम नहीं बोलो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री सूत जी कहते हैं कि परीक्षित का वर्णन करके सुनाते हैं कि हे सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों, अब मैं तुमको परीक्षित का जन्म की कथा सुनाते हैं। बोले जन्म की कथा? बोले हाँ। बोले क्यों? क्योंकि भागवत सुनाने जा रहा हूं और भागवत कथा में जब तक परीक्षित की कथा न सुनाया जाए भागवत प्रारंभ नहीं होती। बोले कैसे? तो कहा महाभारत युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच में। कौरव हार गए, पांडव जीत गए। पांडव के 5 पुत्र थे, द्रौपदी के पुत्र। अश्वत्थामा नाम का एक द्रोणाचार्य का पुत्र, उसने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मैं पांडवों को मार के आऊंगा, लेकिन गलती से पांडवों को मार नहीं पाया, पांडवों के बच्चों को मार डाला। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही पांडवों के पुत्रों को मारा, पकड़ के लेके आए अश्वत्थामा को। सब लोग कहने लगे मारो इसको, काटो इसको, जलाओ इसको, गाड़ो इसको, लटका दो, फांसी में चढ़ा दो। लेकिन मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, मेरे कृष्ण वहीं पे थे, खड़े थे, चुपचाप बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे महाराज। मेरे भगवान को जानते हो कि नहीं? मेरे कन्हैया को जानते हो? शुक्र है आप लोग जानते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही श्री द्रौपदी के पुत्रों को जब मारा, उसको पकड़ के लेके आए। कोई कहा इसको मारो, कोई कहा इसको काटो, कोई कहा जिंदा जलाओ, कोई कहता है जिंदा गाड़ो, कोई कहता है टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दो। इसने अबोध बच्चों को मारा है। लेकिन वहां पे कन्हैया कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बीच में बोलना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? बीच में पकड़ करेंगे ना चाहिए। सुन ला ध्यान से। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर कोई दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में जाकर के टांग लड़ाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, इसीलिए अपनी वाणी को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। जब आपको पूछा जाए, बोला जाए, बताया जाए
तब आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर बिना किसी कारण के दो के बीच में जाकर के बोलेंगे, उसमें हानि दोनों का नहीं, अपना होगा। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए। भगवान कन्हैया चुप खड़े हैं, बोल नहीं रहे। इतने में अर्जुन की नजर पड़ी कन्हैया के ऊपर। कन्हैया चुपचाप खड़े थे। अर्जुन ने कहा, अरे केशव, आप चुपचाप खड़े हो, कुछ बोलो। अरे आप कुछ बोल नहीं रहे, हमारे सोए हुए बच्चों को मार डाला इसने, अब इसको क्या करें? भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं अवश्य बोलूंगा, क्योंकि अब तुमने मुझसे पूछा है कि क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, और गुरु पुत्र अपना भाई के समान होता है, इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण को मारना बोले तो ब्रह्म हत्या का दोष, उस दोष से बचने के लिए आपको 7 जन्म लेके आना पड़ता है, इसलिए उसको मारना नहीं चाहिए। जैसा भी है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन ये हत्यारा भी है। इसने हमारे बच्चों को मार डाला है, पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है, अत्याचारी है, अभी पापी है, अभी श्रापी है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। हत्यारों को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन जी कहते हैं, हे कन्हैया, आप ये टेढ़ी मेढ़ी बात करते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप सीधा सीधा बताओ क्या करें। अभी एक बोल रहे हो कि ये गुरु पुत्र है, मारना नहीं चाहिए, अभी आप बोलते हो हत्यारा है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो करे क्या? तो कहे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसको अर्ध मरा करो। बोले कैसे? बोले जो समाज में अच्छा इज्जत वाला होता है, उसको समाज में गधे में बिठा करके, जूतों की माला पहना करके, उसके चेहरे में काली मसी, काला रंग मल करके, गधा में बिठा करके नगर में घुमा करके निकाल दो, उसको मरने से भी ज्यादा तकलीफ होगा। वो जिंदगी भर वो पल पल तड़पते रहेगा उस बेइज्जती को याद करते करते। इसलिए उसको मारना नहीं, और उसको इस तरीका से बेइज्जती करके गांव से निकालो, देश से निकालो। उसको टिंड करवाया, बाल कटवा दिया, टकला कर दिया। टकला करने के बाद उसके चेहरे में काला रंग दल दिया, मल दिया। काला रंग दलने के बाद, मलने के बाद उसको चप्पल की, जूतों की माला पहनाया गया, और उसको गधे में बिठा करके गांव से निकाल दिया गया। अब जैसे उसको गांव से निकाला, उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगा कि पांडवों ने मेरी बेइज्जती करी, अब मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुछ लोग होते हैं ना कि मेरा बगल वाले ने एक आंख फोड़ा है तो मैं उसका दोनों आंख फोड़ूंगा, बोलते हैं कि नहीं? अच्छा, उसने एक थप्पड़ मारा, हम उसको 2 थप्पड़ मारेंगे, आने दो मेरा समय। ये बदला लेने के जो भाव होता है ना, ये हमको डुबो के रख देता है महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये डुबो को रख देता है। छोड़ दो, उसका कर्म है, उसको अपने कर्म के अनुसार फल मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल विचार। अब उसने तो मरने वाला काम किया था, लेकिन पांडवों ने उसको छोड़ दिया बेइज्जती करके, लेकिन उसको खुश होना चाहिए, लेकिन वो तो बदला लेने की सोच रहा है महाराज। बताओ, अब 5-5 बच्चों को जिसने मारा, 5-5 बच्चों को जिसने मारा, मारने के बाद उसको छोड़ दिया, त्याग कर दिया, उसको तो खुश होना चाहिए। मैंने तो मृत्यु वाला कार्य किया था, लेकिन मुझे मारा नहीं पांडवों ने, मुझे छोड़ दिया, मुझे बख्श दिया, खुशी होना चाहिए, थैंक यू, शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन वो तो बदला लेने का सोच रहा है। हाँ अच्छा, अब मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा महाराज। अब जैसे कहा कि मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, पांडवों को नहीं छोड़ूंगा जैसे कहा, ऐसा मूर्ख आतताई, जो राक्षस मूर्ख होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी
विद्वता के साथ सोचते हैं महाराज। एक बार क्या हुआ, एक भक्त था। क्या था? बोलो ना जोर से। हाँ, रोटी वोटी खा के आए हो ना? हाँ, भूख तो नहीं लगी? अरे शत्रुघ्न भैया नेता हैं, वो खिलाएंगे इधर ही आप। और भूख लगी है तो बता ना, अंदर रोटी बहुत पड़ी है। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो। ऐसा लग रहा है कि 3 दिन से व्रत आप ही रखे हो। बोलो वृंदावन बांकी बिहारी लाल की। एक भक्त था। कौन था? एक भक्त था, एक गुरु के पास गया। गुरु के पास कहा कि गुरु जी। बोले हाँ जी। बोले कोई ऐसा भगवान बताओ जिसकी पूजा करने से जल्दी प्रसन्न हो जाए। क्या हो जाए? बोलो जल्दी। ए माई तो की कथा अच्छा नहीं के लगत का? अतः कहा है सही लालकी वाली लालकी मोटकी जे बिया नहीं यहाँ बैठल बाड़ी। कभी होने ताकतिया, कभी होने ताकतिया। का भाई लो तो के तोरा पेट खराब तो नहीं बा? निम्न माना सब। अरे कथा सुना ध्यान से, तोरे खातिर हम आई बानी। बोला जय श्री कृष्ण। जोर से बोला।